बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का महीना बड़ा बरकतों वाला, रहमतों वाला और जहन्नम से आज़ादी वाला, गुनाहों से मुआफ़ी और गुनाहों से निजात दिलाने वाला ये महीना है। अल्लाह ताला की रहमतों को हम जितना हासिल कर सकें उतना ही कम है और इंसान अपनी कोशिश के मुताबिक पाता है। ये अरबी का भी एक मक़ूला है कि जिसने कोशिश की उसने पा लिया। लिहाजा हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए नेकियों को समेटने की, रहमतों को, बरकतों को, अल्लाह की मग़फ़िरत को, अल्लाह की रज़ा को। तो रमज़ान के महीने में नेकी के बहुत ज़्यादा काम हैं, लेकिन मैं चंद अहम अमूर की तरफ अहबाब की रग़बत दिलाना चाहता हूँ, तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये काम ज़रूरी किए जाएँ। उनमें एक तो सबसे पहली बात यह है कि रमज़ान में वैसे तो मुसलमान के लिए आम दिनों में भी 5 वक़्त की नमाज और फिर बाजमात नमाज पढ़ना ये ज़रूरी है। हालात के पेश नज़र, ये जो आजकल हालात हैं उसके पेश नज़र अगर घर में कोई नमाज़ पढ़े तो ये अलग बात है, लेकिन रमज़ान का हमसे ये तकाज़ा है कि हम पहला जो काम है वो ये है कि रोज़े की हालत में बाज़ हमारे भाई जो हैं वो नमाज में गफलत करते हैं, तो नमाज का एहतमाम करें और बाजमात करें। घरों में भी नमाज पढ़नी है तो जमात का एहतमाम करें ताकि हमें पूरा सवाब मिले। और ये आदत बनाएं कि हम तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ें, सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ें, ताकि अगले 11 महीने हमारी यही रूटीन चलती रहे। इसी तरह दूसरा अहम काम, क्योंकि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ है, तो कुरान का रमज़ान के साथ बहुत ताल्लुक़ है। लिहाजा मैं अपने आप से भी और अपने दोस्त अहबाब से भी यही गुजारिश करूँगा कि कुरान की तिलावत कसरत से करें। रात को क़याम में भी कुरान पढ़ें, सुबह फजर की नमाज के बाद। और ये बड़ा एक बाबरकत लम्हा होता है फजर की नमाज का, और इस टाइम फ़रिश्तों की हाज़िरी होती है। रात के फ़रिश्ते, दिन के फ़रिश्ते इकट्ठे होते हैं। हत्ता कि इमाम तबरी रहमतुल्लाह ताला ने तो यहाँ तक लिखा है कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक हाज़िर होता है, जिस तरह अल्लाह की शान को लायक है। ये उनकी अपनी एक तफसीर है, वल्लाहु आलम। तो गोया कि ये बड़ा बाबरकत लम्हा है फजर का, तो फजर का बाद हम कुरान की तिलावत कसरत से करें। बाकी नमाज़ों के बाद भी रूटीन बनाएं, पहले से ज़्यादा कुरान को पढ़ें। तो ये एक दूसरी अहम बात है। तीसरी अहम बात ये है कि सहरी करें। सहरी चाहे थोड़ी भी करें, तबीयत जैसी भी हो, सहरी में बरकत रखी गई है। अफ्तारी का एहतमाम करें और उस टाइम दुआ का खुसूसन एहतमाम करें। रोज़े के साथ दुआ करना बड़ी कबूलियत वाली चीज़ होती है, और ख़ास कर जो अफ्तारी का वक़्त है वहाँ दुआ का करना ये कबूलियत की घड़ियों में से एक घड़ी है। तो दुआओं का एहतमाम करें। और आजकल मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को कसरत से दुआ करने की ज़रूरत है। जो वबा और आफत हमारे ऊपर आई हुई है, अल्लाह ताला हम सब को इससे निजात दे। तो दुआ का एहतमाम सुबह करें, शाम करें, रात करें, जब भी करें ज़रूर करें। और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि सहर अफ्तारी के वक़्त लाजमी तौर पर। इसी तरह सदका खैरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस में आता है, अहले इल्म पहले से जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम इस महीने में तेज़ तूफ़ान और आंधी से भी ज़्यादा सदका खैरात करते थे। और आज जो मौजूदा हालात हैं, आज तो गुर्बत बहुत ज़्यादा है और परेशानी है, लोगों के कारोबार बंद पड़े हैं, और जो बेचारा मज़दूर तबका है उसके लिए तो खाने पीने की अशिया हासिल करना मुश्किल और नामुमकिन हो चुका है। तो आजकल हमें ज़्यादा सदका खैरात करने की ज़रूरत है। इसलिए सदका खैरात आम दिनों में करना भी बहुत ज़्यादा फजीलत का काम है, लेकिन रमज़ान में और ज़्यादा इसकी फजीलत है। तो सदका खैरात हम कसरत से करें। इसी तरह रातों को क़यामुल लैल करें, नमाज तरावी पढ़ें। घर में पढ़ते हैं तो घर में भी कोशिश करें कि बाजमात पढ़ें। अगर जमात का एहतमाम नहीं हो सकता तो क़याम तर्क ना करें, क़याम की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो ये चीज़ें जो अहम चीज़ें हैं ये सारी हमें करनी चाहिए। गरीबों का ख्याल रखना चाहिए, भूखों का ख्याल रखना चाहिए और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि रमज़ान की बरकतों से हम भी पूरी तरह मुस्तफ़ीद और उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की और अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता